ईरान की ओर अमेरिका के बढ़ते हुए कदमों की अब बात करते हैं। दरअसल ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की जो तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं और उधर ईरान भी अमेरिका पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसकी मिसाइलें स्पीड बोट मोर्चा संभाल रही हैं। Good morning and welcome to the War Department. If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we name. ट्रंप की महत्वाकांक्षा अब उन्हें ईरान की ओर ले जा रही है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए अमेरिका ने हमले की धमकी दी और अब ट्रंप के जवान अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। अमेरिका ईरान के आसपास तैनाती बढ़ा रहा है। हम आपको ईरान पर हमले के प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान पर मानसिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने क्या कदम उठाया। पेंटागन ने 75 सेकंड का एक वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी सेना की ताकत और उपलब्धियां दिखाई गई। खास बात यह है कि इस वीडियो में 8 सेकंड में B-2 बॉम्बर दिखाए गए हैं। इनसे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले की झलक दिखाई गई है। पेंटागन की ओर से ईरान में हुई तबाही का पहली बार सार्वजनिक वीडियो जारी किया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका की मंशा ईरान पर मानसिक दबाव बनाने की है। Good morning. वीडियो में कहा गया है कि अगर आप अमेरिका पर हमला करेंगे तो आपको बिना दया के कुचल दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन पिछली बार 7 B-2 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था। इन विमानों ने ईरान के अहम परमाणु सुविधाओं पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। खबरों के मुताबिक इन बमों का वजन करीब 30,000 पाउंड था। ईरान पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास तो है ही, सैन्य जमावड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर पिछले साल जून में हुए हमलों का रूट और रणनीति ही दोहराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के KC-135 स्ट्रैटो टैंकों की तैनाती की जा रही है। 4 स्ट्रैटो टैंकर स्पेन के मोरान एयरबेस पहुंच चुके हैं। इन टैंकरों से हवा में उड़ते B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग की जाएगी ताकि वो बिना जमीन पर उतरे अमेरिका से आकर ईरान पर हमला करें और लौट जाएं। पिछली बार की ही तरह इस बार भी अमेरिका के निशाने पर ईरान की परमाणु फैसिलिटी के साथ ही सरकार और सुप्रीम लीडर खामेनेई है। कैलिफोर्निया में B-2 बॉम्बर्स का बेस है जो ईरान से करीब 13,000 किलोमीटर दूर है। रास्ते में मिसौरी का बाइटमैन एयरफोर्स बेस है और स्पेन के मोरान एयरबेस पड़ता है जहां पर बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग की जा सकती है।
इसके अलावा अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर, डीप स्ट्राइक के लिए F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट और नजदीकी जंग के लिए A-10 थंडरबोल्ट फाइटर प्लेन भी तैयार है। ईरान के पास जॉर्डन का मुवाफक अल सल्ती एयरबेस अमेरिका के लिए काफी अहम है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 20 से ज्यादा C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान पहुंच चुके हैं। इनके अलावा समंदर में अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन भी कुछ दिनों में ही तैनात हो जाएगा, जिसके साथ डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी ईरान पर हमले के लिए लंगर डाल देंगे। जहां एक और ट्रंप की महत्वाकांक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की मंशा उन्हें ईरान की जमीन पर हमले के लिए उकसा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान की ड्रोन आर्मी बेजोड़ है, मिसाइलें तैयार हैं, ICBM का परीक्षण किया जा चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किए जा चुके हैं। ईरान में ऐसी तैयारियां पिछले साल 12 दिनों के युद्ध के दौरान भी नहीं की गई थी। इस बीच खबर है ईरान में चीन के कई कार्गो विमान भी पहुंच चुके हैं, जिनमें भारी संख्या में सैन्य साजो सामान मौजूद था। साफ है कि ट्रंप की दुनिया पर राज करने की मंशा उन्हें ईरान पर हमले के लिए तैयार कर रही है, तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। और इन दोनों के बीच पूरी दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि अगर खाड़ी के इलाकों में जंग हुई तो यकीनन दुनिया के लिए बुरा सपना साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।